आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस चीज को हम और आप कचरा समझकर फेंक देते हैं, वो किसी बंजर जमीन को हरे भरे घने जंगल में बदल सकती है? सुनने में किसी परी कथा जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना सुनाने जा रहे हैं। ये बात है हजारों टन आम के छिलके की, जिन्हें एक जंगल में फेंक दिया गया था। शुरुआत में तो लोगों ने इसे पागलपन कहा, एक बड़ी गलती माना। लेकिन ठीक 20 साल के बाद जब दुनिया ने उस जगह को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी। जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ये जानने के लिए कि कैसे फलों के कचरे एक मरी हुई जमीन में जान डाल सकते हैं। बंजर जमीन। बात करते हैं 1990 के दशक में मध्य अमेरिका के खूबसूरत देश कोस्टा रिका से। यहाँ एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क था जिसका नाम था गुआनाकास्टे कंजर्वेशन एरिया। ये पार्क अपनी जैव विविधता यानी तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए मशहूर था। लेकिन इस पार्क से सटी हुई एक जमीन का टुकड़ा था जो बिल्कुल वीरान और बंजर पड़ा था। सालों पहले इंसानी गतिविधियों के कारण इस जमीन के सारे पेड़ काट दिए गए थे। अब वहां सिर्फ सूखी कठोर मिट्टी और कुछ बेकार आक्रामक घासें बची हुई थी। ये घासें इतनी जिद्दी थी कि किसी भी नए पौधे को वहां उगने ही नहीं देती थी। प्रकृति ने जैसे उस जमीन से अपना नाता ही तोड़ लिया था। वैज्ञानिक और इकोनॉमिस्ट इस बात से बहुत चिंतित थे कि इस जमीन को वापस कैसे हरा भरा किया जाए। इसे अपने हाल पर छोड़ देते तो शायद सैकड़ों साल लग जाते। तभी दो अमेरिकी वैज्ञानिक डैनियल जेजेन और विनी हॉलवॉच, जो पति पत्नी भी थे, ये एक बहुत ही अनोखा, कुछ लोगों के लिए अजीब सा आइडिया पेश करते हैं। उन्होंने पास ही में मौजूद एक बड़ी जूस बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया। ये कंपनी संतरे और आम जैसे फलों के जूस बनाती थी और रोजाना हजारों टन छिलके और गूदा कचरे के रूप में फेंकती थी। वैज्ञानिकों ने कंपनी के सामने एक सौदा रखा। सौदा यह था कि कंपनी अपने सारे फलों के छिलके को उस बंजर जमीन पर फेंक दे, बदले में कंपनी अपनी कुछ जमीन नेशनल पार्क को दान कर देगी। कंपनी को यह सौदा फायदेमंद लगा क्योंकि उन्हें अपना कचरा फेंकने के लिए एक मुफ्त की जगह मिल रही थी और साथ ही समाज में उनका नाम भी हो रहा था। ये एक ऐसी डील थी जिसमें दोनों का फायदा था, या शायद तीनों का, अगर हम प्रकृति को भी गिने। जब जंगल में फेंके गए हजारों टन आम के छिलके, फिर वो ऐतिहासिक काम शुरू हुआ। साल 1997 और 1998 के दौरान लगभग 1000 ट्रक उस बंजर जमीन की ओर चले। इन ट्रकों में लबालब भरे हुए थे आम और संतरे के छिलके। देखते ही देखते लगभग 3 हेक्टेयर की जमीन पर 1200 टन फलों के छिलकों का ढेर लग गया। ये ढेर करीब आधा मीटर मोटा था। उस समय वहां से गुजरने वाले लोग हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर तरफ फलों के सड़ते हुए छिलकों की गंध थी। कई लोगों ने इसकी आलोचना की। उन्हें लगा कि ये वैज्ञानिक और कंपनी मिलकर उस बची कुची जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं। उन्हें ये एक प्रयोग कम और एक बड़ी गलती ज्यादा लग रही थी। अब इस प्रयोग को शुरू हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि उस जगह पर एक नई मुसीबत सामने आ पड़ी। जूस कंपनी के कंपटीटर ने उस जूस कंपनी के सौदे के खिलाफ केस कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कंपनी नेशनल पार्क की जमीन को गंदा कर रही है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। कानूनी लड़ाई शुरू हुई और दुर्भाग्य से अदालत ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई। वो जमीन जिस पर हजारों टन छिलके डाले गए थे, उसी हाल में उन्हें छोड़ना पड़ा। वैज्ञानिकों का दिल टूट गया, लेकिन महान प्रयोग अधूरा रह गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे लोग उस जगह और उस अजीबोगरीब प्रयोग को भूल गए। 20 साल बाद साल बीतते गए। लगभग 20 साल गुजर चुके थे। एक दिन एक यंग रिसर्चर ने इस भूले बिसरे प्रयोग के बारे में पढ़ा और उसने उस जगह को फिर से खोजने का फैसला किया। जब वो उस इलाके में पहुंचा तो उसे वो जगह मिली ही नहीं जहां कभी एक बंजर जमीन और उस पर लगा एक साइन बोर्ड हुआ करता था। वहां पर अब घना हरा भरा और लहलहाता जंगल खड़ा था। उसे उस जगह को पहचानने में बहुत मुश्किल हुई। पेड़ों की डालें और पत्तियां इतनी घनी थी कि जमीन तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। काफी मशक्कत के बाद उसे पेड़ों के बीच जंग लगा हुआ पुराना साइन बोर्ड मिला और तब उसे यकीन हुआ कि ये वही जगह है। उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी कहीं परे था।
बंजर जमीन कैसे बना घना जंगल। वो 3 हेक्टेयर की जमीन जिस पर आम के छिलके फेंके गए थे एक जादुई तरीके से बदल चुकी थी। वहां बड़े बड़े मजबूत पेड़ खड़े थे, तरह तरह के पौधे उगाए थे और पूरा इलाका जीवन से भरपूर था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस जगह की तुलना वहां के पास की जमीन से की गई जिस पर छिलके नहीं डाले गए तो जमीन आसमान का अंतर था। छिलके वाली जमीन पर पेड़ों का घनत्व 176% ज्यादा था। पेड़ों की छतरी बहुत ज्यादा घनी और हरी भरी थी। मिट्टी काली, नम और पोषक तत्वों से भरपूर हो गई थी। वहां कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ अपने आप उगाए थे। वो बेरान जमीन अब एक जिंदा सांस लेते हुए जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। इस चमत्कार के पीछे का विज्ञान। तो आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सरल और शानदार है। पहला, दुश्मन घास का खात्मा। सबसे पहले आम के छिलके की मोटी परत ने उस जिद्दी और आक्रामक घास को पूरी तरह से ढक दिया जो किसी और पौधे को उगने नहीं दे रही थी। धूप न मिलने के कारण वो घास पूरी तरह से खत्म हो गई। दूसरा, पोषक तत्वों का खजाना। जैसे जैसे हजारों टन छिलके सड़ने लगे वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल गए। ये छिलके पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे अनगिनत पोषक तत्वों का खजाना थे। उन्होंने उस बंजर मिट्टी को एक सुपर फर्टाइल यानी अत्यधिक उपजाऊ खाद में बदल दिया। तीसरा, नई जमीन। अब जमीन नरम, उपजाऊ और नए बीजों के लिए तैयार थी। हवा और जानवरों के जरिए जो बीज वहां पहुंचे उन्हें उगाने के लिए एक बेहतरीन माहौल मिला। इन बीजों ने तेजी से जड़ें पकड़ ली और कुछ ही सालों में छोटे छोटे और बड़े पेड़ों में बदलने लगी। संक्षेप कहें तो आम के छिलकों ने प्रकृति के पुनर्जीवन की प्रक्रिया को सैकड़ों गुना तेज कर दिया। उन्होंने प्रकृति को वो जरूरी मदद दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आम के छिलकों की नहीं है, ये कहानी उम्मीद की है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि प्रकृति के पास खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। हमें बस थोड़ी सी समझदारी से उसकी मदद करनी है। यह हमें सिखाती है कि औद्योगिक कचरे को एक समस्या की बजाय एक समाधान के रूप में भी देखा जा सकता है। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब कोस्टा रिका का ये छोटा सा प्रयोग पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाता है। ये बताता है कि कैसे हम कम खर्च में प्राकृतिक तरीकों से अपनी धरती को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। अगर भारत के नजरिए से देखें तो आम का नाम सुनते ही हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उत्तर प्रदेश के दशहरी से लेकर महाराष्ट्र के अल्फांसो तक आम हमारे लिए सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक एहसास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। हम हर साल लाखों टन आम उगाते हैं और इसका मतलब ये भी है कि हम हर साल लाखों टन आम के छिलके और गुठलियां कचरे के रूप में पैदा करते हैं। ये कचरा अक्सर लैंडफिल में जाकर सड़ता है और मीथेन जैसी हानिकारक गैस पैदा करता है। अब जरा सोचिए, हमारे देश में भी कई ऐसी जगहें हैं जो खनन, शहरीकरण या गलत खेती के तरीके की वजह से बंजर हो चुकी है। क्या हम कोस्टा रिका के इस प्रयोग से कुछ सीख सकते हैं? क्या हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हमारे मंदिर जहां से रोजाना हजारों टन फूल और पत्ते निकलते हैं और शहरों की सब्जी मंडियों इस तरह की पहल का हिस्सा बन सकती हैं? ये प्रकृति से प्रेरित एक जुगाड़ ही तो है और जुगाड़ करने में तो हम भारतीय का कोई मुकाबला नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिसे हम व्यर्थ समझते हैं उसमें भी अर्थ छिपा हो सकता है। हमें बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। तो अगली बार जब कोई फल खाकर उसका छिलका फेंकें तो एक पल के लिए इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। क्या पता आपके फेंके हुए उस छोटे से छिलके से भी एक पूरा जंगल उगाने की ताकत छिपी हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये जरूरी संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो अभी खत्म हो चुका। आपको देखो हमारा वीडियो कैसा लगा है। देखिए, आम के छिलके फेंक देने से देखो मरी हुई जमीन भी जिंदा हरी भरी हो जाती है। इसे हम कचरा समझ भी फेंक देते थे। ये बहुत कीमती है। और ये हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप राय जरूर बताना, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होगी, तभी के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।